बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी सेकंड पेपर। पेपर कोड है जू 305F। पेपर टाइटल इज इकोलॉजी, इथोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ। एमसीक्यू सीरीज में हमने पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इसमें हमने यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 4 को कवर किया है, और आज ये 5वां लेक्चर है। इसमें यूनिट 5 इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर वेरियस टॉपिक्स हैं। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पब्लिक हेल्थ, सोर्स ऑफ वेस्ट, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सीवेज डिस्पोजल एंड इट्स मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग डिस्पोजल, न्यूक्लियर वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, वेस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स, केस हिस्ट्रीज ऑन भोपाल गैस त्रासदी, कार्नोवाइल डिजास्टर, सेबिसोड डिजास्टर एंड 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट एंड देयर आफ्टरमैथ। तो आज के इस 5th लेक्चर में हम यूनिट 5 को डिस्कस करेंगे। इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने जूलॉजी फर्स्ट पेपर से भी एमसीक्यू सीरीज अपलोड की थी, और वहां से आपको कई क्वेश्चंस मिले थे जब आपने डीडीयू एग्जाम दिया था। तो सेम हम एमसीक्यू सीरीज अपलोड कर सेकंड सीरीज अपलोड कर रहे हैं। यहाँ से भी आपको श्योरली बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइजिंग टेम्परेचर कैन वर्ज विच कंडीशन। राइजिंग अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो कौन सी कंडीशन होगी? विजन प्रॉब्लम होगा? नो। रेस्पिरेटरी डिजीज, सबसे ज्यादा जो है रेस्पिरेटरी डिजीज होंगे। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्लडिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज कैन लीड्स टू दी। फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए क्लाइमेट चेंज से तो क्या होगा? इम्प्रूव्ड सैनिटेशन? नो। वाटर वाटर बॉर्न डिजीज? यस, वाटर बॉर्न डिजीज जो है बढ़ जाएंगी। ऑप्शन, जगह जगह पानी भर जाएगा, उसमें बैक्टीरिया बनेंगे और वो डिजीज कॉज करेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, विच डिजीज इज लिंक्ड टू कंटामिनेटेड वाटर आफ्टर फ्लड्स। फ्लड के बाद अगर वाटर कंटामिनेटेड हो जा रहा है तो उससे कौन सा डिजीज कॉज होगा? ट्यूबरक्लोसिस? नो। क्लोरे कॉलरा? यस, कॉलरा जो है वो विब्रियो कैलरी कॉलरी से होता है, और ये होता है कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड्स। इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? प्लास्टिक? नो। ग्लास? नो। फूड वेस्ट? यस, जो फूड वेस्ट होते हैं, हम लोग सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उनके जो छिलके हैं, पील्स वगैरह हैं, ये बायोडिग्रेडेबल हैं, ये डिग्रेड हो जाते हैं आसानी से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट का क्या करेक्टर है? बायोडिग्रेडेबिलिटी? नो। नॉन टॉक्सिसिटी? नो। टॉक्सिसिटी एंड रिएक्टिविटी? दे आर टॉक्सिक एंड दे आर रिएक्टिव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो टॉक्सिक होंगे, दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे हमारी बॉडी में, वो हजार्डस वेस्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। कौन सा इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट है? ओपन डंपिंग? नो। बर्निंग वेस्ट? नो। रिसाइकलिंग एंड रीयूज? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड। इनमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? लीव्स? नो। फूड स्क्रैप्स? नो। प्लास्टिक? यस, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसलिए प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच बैक्टीरिया आर यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट। जो सीवेज वाटर होता है उसको ट्रीटमेंट के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है? पैथोजेनिक बैक्टीरिया? नो। डीकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रोसेस यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म
टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज। कौन से प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं सीवेज को ब्रेक डाउन करने के लिए? फिल्ट्रेशन में? नो। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट? यस। हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिग्रेड करते हैं, ब्रेक करते हैं, इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, विच गैस इज कॉमनली प्रोड्यूस्ड इन लैंडफाइल्स? लैंडफिल्स में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन? नो। नाइट्रोजन? नो। मीथेन? यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, विच कलर बैग इज कॉमनली यूज्ड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट? जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, मेडिकल्स वगैरह में, वो किस कलर के बैग में रखे जाते हैं? ब्लू कलर? नो। येलो कलर? यस। उनको रखा जाता है येलो कलर बैग में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, ई वेस्ट रिफर्स टू दी। ई वेस्ट किसे कहते हैं? एडिबल वेस्ट को? नो। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को? यस। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को बोलते हैं ई वेस्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, विच मेथड इज मोस्ट इको फ्रेंडली फॉर वेस्ट डिस्पोजल? कौन सा वेस्ट डिस्पोजल का इको फ्रेंडली मेथड है? ओपन बर्निंग? नो। रिसाइकलिंग? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूक्लियर वेस्ट इज हजार्डस बिकॉज इट। न्यूक्लियर वेस्ट क्यों हजार्डस होते हैं? इज दे आर बायोडिग्रेडेबल? नो। दे इमिट रेडिएशंस, ये रेडिएशंस इमिट करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये रेडिएशंस हमारी बॉडी पर टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच एलिमेंट इज कॉमनली फाउंड इन न्यूक्लियर वेस्ट? जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? सोडियम? नो। यूरेनियम? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, विच कंटेनर इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग न्यूक्लियर वेस्ट? जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको स्टोर करने के लिए कौन से कंटेनर का यूज किया जाता है? प्लास्टिक बैग बैग का? नो। लेड कंटेनर्स? पेपर बॉक्सेस? लेड कंटेनर का यूज किया जाता है इसमें। जो न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं उसको रखने के लिए लेड कंटेनर का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, थर्मल पावर प्लांट मेनली यूज। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो किसको यूज करते हैं? सोलर एनर्जी को? नो। विंड एनर्जी को? नो। फॉसिल फ्यूल? यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, द मेजर वेस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट इज। थर्मल पावर प्लांट से मेजर वेस्ट कौन सा निकलता है? प्लास्टिक वेस्ट? नो। फ्लाई एश? यस। फ्लाई एश निकलता है इनसे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, फ्लाई एश कंटेन ए हार्मफुल सब्सटेंस लाइक। फ्लाई एश में कौन सा एक हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है? विटामिन? नो। हैवी मेटल्स? इसमें हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कैडमियम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, एसिड रेन इज लिंक्ड विद इमिशन फ्रॉम थर्मल प्लांट ड्यू टू। थर्मल प्लांट से कौन सा गैस रिलीज होता है जो एसिड रेन कॉज करता है? ऑक्सीजन? नो। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, द भोपाल गैस ट्रेजेडी occurred in which years? भोपाल गैस ट्रेजेडी किस ईयर में हुआ था? 1974 में? नो। 1984 में? यस। जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे भोपाल में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, द गैस रिलीज्ड इन भोपाल डिजास्टर वाज। भोपाल गैस डिजास्टर में कौन सी गैस रिलीज हुई थी? अमोनिया? नो। मिथाइल आइसोसाइनेट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, भोपाल गैस ट्रेजेडी इज एसोसिएटेड विद विच इंडस्ट्री? भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी वो किस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है? ऑयल रिफाइनरी से? नो। केमिकल पेस्टिसाइड प्लांट? यस। वो केमिकल पेस्टिसाइड प्लांट था जिससे
मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी जो टॉक्सिक थी, जिसमें बहुत सारे हजारों लोगों की जान चली गई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, कॉर्निवाइल डिजास्टर अकर्ड इन विच कंट्री? कॉर्निवाइल डिजास्टर किस कंट्री में हुआ था? यूएसए में नो, रसिया में नो, यूक्रेन में यस। यूक्रेन में हुआ था कॉर्निवाइल डिजास्टर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। भोपाल गैस ट्रेजेडी इंडिया में हुई थी और कार्निवाल डिजास्टर हुआ था यूक्रेन में। क्वेश्चन नंबर 25, द कर्नोवाइल डिजास्टर वाज कॉज्ड बाय? कर्नोवाइल डिजास्टर किसके द्वारा कॉज हुआ था? केमिकल एक्सप्लोजन के द्वारा नो, न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोजन यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, द मेन रेडियोएक्टिव गैस रिलीज्ड इन कर्नोवाइल वाज? कर्नोवाइल में कौन सी मेन गैस रिलीज हुई थी? ऑक्सीजन नो, आयोडीन यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, सेवेसो डिजास्टर अकर्ड इन? सेवेस्टो डिजास्टर कहां पर हुआ था? सेवेस्टो डिजास्टर अकर्ड इन जर्मनी में नो, इटली में यस। इटली में हुआ था सेवेसो डिजास्टर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट अकर्ड इन विच कंट्री? 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट किस कंट्री में हुआ था? यूएसए, ये हुआ था यूएसए में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, विच रीजन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय सी लेवल राइज? सी लेवल अगर राइज होगा तो कौन सा रीजन ज्यादा अफेक्ट होगा? माउंटेन्स नो, कोस्टल एरियाज यस। जो कोस्टल एरियाज हैं वो ज्यादा अफेक्ट होंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, विच डिजीज इज लाइकली टू इंक्रीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज से कौन सा डिजीज ज्यादा इंक्रीज होगा? मलेरिया यस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मलेरिया ज्यादा फैलने के चांस है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इसके अलावा जो अदर है डायबिटीज, कैंसर, मायोपिया, इनके कम चांस है फैलने के, मलेरिया ज्यादा फैलेगा क्लाइमेट चेंज अगर होगा तो। क्वेश्चन नंबर 31, इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू दी? कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज होगा तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कूलिंग इफेक्ट नो, ग्रीन हाउस इफेक्ट यस। ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा जिससे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिस कंडीशन को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्लाइमेट चेंज कैन लीड टू दी? क्लाइमेट चेंज अगर होता है तो वो किस तरफ ले जाएगा? इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी नो, स्पीसीज एक्सटिंक्शन यस। बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, द टॉक्सिक केमिकल रिलीज्ड इन सेवेसो वॉच? सेवेसो ट्रेजेडी जो हुई थी इसमें कौन सा टॉक्सिक केमिकल रिलीज हुआ था? डाइऑक्सिन गैस रिलीज हुई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, सेवेसो डिजास्टर मेनली कॉज? सेवेसो डिजास्टर से क्या इफेक्ट हुआ था? स्किन डिसऑर्डर हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, विच डिजास्टर इज न्यूक्लियर इन नेचर? कौन सा डिजास्टर जो इनमें से न्यूक्लियर नेचर का था? भोपाल नो, सेवेसो नो, कर्नोविल यस। कर्नोविल जो था वो न्यूक्लियर नेचर का था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच डिजास्टर इन्वॉल्व केमिकल पेस्टिसाइड इंडस्ट्री? कौन से डिजास्टर में केमिकल पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, किस डिजास्टर, कौन सा डिजास्टर जो है केमिकल पेस्टिसाइड इंडस्ट्री इन्वॉल्व थी इनमें से? सेवेसो नो, भोपाल यस। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, इसमें केमिकल पेस्टिसाइड इंडस्ट्री से लीकेज हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट इन्वॉल्व? 3 माइल
आइलैंड एक्सीडेंट हुआ था उसमें क्या इन्वॉल्व था? कोल प्लांट एक्सप्लोजन, नो। न्यूक्लियर रिएक्टर पार्शियल मेल्टडाउन हो गए थे, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, द मेन इशू इन 3 माइल आइलैंड वाज, 3 माइल आइलैंड ट्रेजेडी में मेन इशू क्या था? फ्लडिंग, नो। इक्विपमेंट फेलियर एंड ह्यूमन एरर, इक्विपमेंट फेलियर हुए थे वहां पर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, a major long term effect of carnivore was, कार्निवाइल में मेजर लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या था? डिक्रीज कैंसर कॉजेस केसेस, नो। थायराइड कैंसर इंक्रीज, इसमें थायराइड कैंसर इंक्रीज कर गया था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच, जो कार्निवाइल में लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या था? थायराइड कैंसर इंक्रीज किया था। हमने इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कार्निवाइल में कौन सी गैस रिलीज हुई थी? आयोडीन गैस रिलीज हुई थी। और आयोडीन हम जानते हैं कि आयोडीन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, इसलिए आयोडीन से आप ये बता सकते हैं कि आयोडीन की ज्यादा अगर अधिकता होगी, कमी होगी, तो उससे थायराइड इफेक्ट होगी, तो इसलिए कार्निवाइल में भी थायराइड कैंसर इंक्रीज कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 40, विच कंट्री एक्सपीरियंस्ड द फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, किस कंट्री में फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था? यूएसए में, नो। रसिया में, नो। जापान में, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, रीप्रोसेसिंग ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट हेल्प टू दी, अगर हम न्यूक्लियर वेस्ट को रीप्रोसेसिंग करते हैं तो इससे क्या होगा? इंक्रीज वेस्ट, नो। रिड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी, नो। रिकवर यूजफुल मटेरियल, हम इससे यूजफुल मटेरियल को रिकवर कर सकते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, विच रेडिएशन इज मोस्ट हार्मफुल, इनमें से कौन सी रेडिएशन ज्यादा हार्मफुल होती है? अल्फा, नो। बीटा, नो। गामा, यस। गामा रेडिएशन जो है वो ज्यादा हार्मफुल होती है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, रेडियो एक्टिव वेस्ट कैन रिमेन हजार्डस फॉर, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होते हैं वो कब तक हजार रह सकते हैं? डेज, कुछ दिन के लिए, नो। मंथ, कुछ मंथ के लिए, नो। ईयर टू थाउजेंड ऑफ ईयर, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं वो 1 साल से कई हजारों साल तक जो है हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसलिए जब भी कहीं रिसर्च होती है लैब में या कहीं भी हॉस्पिटल में, मेडिकल में, रिसर्च सेंटर में, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए अलग कंटेनर्स होते हैं और उनको अलग तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है, क्योंकि इनकी लाइफ हजारों साल तक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में।